इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, एसपी से लेकर रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भी परिजनों से मिलने उनके घर पर पहुंचे हैं। इस बीच कल जो पंचायत हुई, महापंचायत हुई, उसमें भी काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिली और भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग जो है वो चर्चा में रही। वहीं दूसरी तरफ एसपी ने घर जाकर आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी। इसी बीच पवन सिंह ने भी परिजनों से मिलने का ऐलान किया है और प्रशांत किशोर भी कई बार सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं एसपी और विनोद कुमार सिन्हा जो रिटायर्ड जज है, उनका वहां पर पहुंचना कितना मायने रखता है उनके घर पर? उनका ही पहुंचना मायने रखता है, क्योंकि ये पूरा जो जांच है ये विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में ही होगी और जांच की शुरुआत हो चुकी है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अचानक से उनके घर पहुंचते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं, उनके माता पिता से बातचीत करते हैं और उसके बाद अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जब पीड़ित परिवार से मुलाकात होती है तो बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। तो उनकी मां के द्वारा सीधे तौर पर एसडीएम को फांसी देने की मांग की जाती है और इस पूरे मामले में जितने भी पुलिसकर्मी शामिल हैं, एसएचओ शामिल हैं, डीएसपी शामिल हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात विनोद कुमार सिन्हा के सामने परिवार ने की। रिटायर्ड जज अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे, डिटेल जांच करेंगे और इसी जांच पर अब पूरे बिहार के लोगों का ध्यान है, क्योंकि इस जांच से ही सारे खुलासे होंगे। आखिरकार इसमें किसकी गलती थी, किसकी गड़बड़ी है। हालांकि गलती पुलिस की थी, ये तो प्रूफ हो चुका है, तभी तो पुलिस वालों को निलंबित किया गया, उनको पद से हटाया गया। लेकिन इस मामले में जो असली गुनहगार है वो कौन है, किसके इशारे पर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, अब विनोद कुमार सिन्हा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वहीं मिस्टर राज जो एसपी हैं वहां के, कल रात करीब 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे के आसपास वो पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं और 17 जून को एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद 24 तारीख को वो पहुंचते हैं घर, यानी 8 दिन उनको लगते हैं। और जो बताया जा रहा है, भरत तिवारी के घर से एसपी आवास या एसपी ऑफिस की दूरी 25 से 28 किलोमीटर के बीच है। तो एसपी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना समय क्यों लग गया उनको वहां जाने में। अब उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि मैं यहां आपकी बात सुनने के लिए आया हूं, जो जो आपको कहना है मुझे बताइए। तो पीड़ित की मां ने सीधे तौर पर उनसे न्याय की मांग की और एसपी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी कार्रवाई संभव होगी कानून के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने परिवार से बातचीत की, उनके भाई से, उनके पिता से, घर के तमाम सदस्यों से बातचीत की और उनके साथ जो डीआईजी हैं उस रेंज के वो भी गए थे। हालांकि अब वो एक बार फिर से सारे लोग नजर आ रहे हैं विनोद कुमार सिन्हा के साथ, चाहे उस रेंज के डीआईजी हों। और एसडीएम को लेकर अब सबसे ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि भरत तिवारी ने पिछले कुछ दिनों से एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्योंकि गांव में जो कुछ काम नहीं हो रहा था उसके पीछे एसडीएम को जिम्मेदार बताया जा रहा था। ऐसे में एसडीएम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भरत तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आम लोगों की मदद करते थे, गांव से जुड़े मुद्दे उठाते थे, जमीनी मुद्दों से जो प्रशासन है उसको रूबरू कराते थे और उसके बाद गांव तक वो सारी सरकारी व्यवस्था पहुंचाते थे, जिसके लिए गांव वाले भरत तिवारी का आज समर्थन कर रहे हैं। जी, सर, आज जो महापंचायत देखने को मिली उसमें भी ये मांग उठी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो क्या इसमें मामले में सीबीआई एंट्री लेगी? देखिए, अभी रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित के परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई, एसपी के सामने भी और रिटायर्ड जज के सामने भी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था, बिहार सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस मामले में सीधे तौर पर अभी विनोद कुमार सिन्हा ही जांच करेंगे। देखना होगा रिपोर्ट कब तक आती है, इसमें क्या कुछ खुलासा होता है और आगे चलकर क्या सच सामने आता है। अगर इस जांच से भी पीड़ित परिवार को संतुष्टि नहीं मिलेगी, हो सकता है फिर पुलिस प्रशासन कोई और बड़ा फैसला ले, फिर सीबीआई जांच की बात की जाए। लेकिन फिलहाल लग रहा है विनोद कुमार सिन्हा इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उनके साथ जो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, वो मौके पर नजर आ रहे हैं, जिससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि इस पूरे मामले में सरकार बहुत गंभीरता से एक्शन ले रही है और पीड़ित परिवार ने जिन मांगों को उठाया है उस पर भी गहराई से जांच की जा रही है, उसको बहुत ही गंभीर और बहुत संवेदनशील तरीके से डील किया जा रहा है। जहां तक महापंचायत की बात है,
कल उनके गांव में महापंचायत का आयोजन हुआ और हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। करणी सेना के लोग पहुंचे, प्रशांत किशोर पहुंचे, बहुत सारे राजनेता भी पहुंचे, कुछ बीजेपी के थे, कुछ आरजेडी के थे, कुछ कांग्रेस के थे और सबने एक स्वर में यही मांग की है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और पीड़ित परिवार भी रिटायर्ड जज के सामने यही कह रहा है कि आप जब उसको सरेंडर कराते हैं उसके बाद उसके पैर में गोली मारते हैं तब वो ठीक रहता है, उसकी जान नहीं जाती है, लेकिन उसको गाड़ी में बिठाया जाता है, उसके बाद उसको गोली मारी जाती है और जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर आप पटना लेकर के क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि पहली बात, आपने बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाकर एनकाउंटर किया। दूसरा, 3 गोलियां पहले पैर में मारी गई, उसके बाद सीने में गोली मारने की बात कही जा रही है, प्राइवेट पार्ट में गोली मारने की बात कही जा रही है और जब भरत तिवारी की मौत हो गई थी उसके बाद पटना तक ये मामला क्यों पहुंचा, क्यों उनको पटना ले जाया गया। और कल महापंचायत से एक बहुत बड़ा खुलासा भी सामने आया है। जब उस गांव में महापंचायत चल रही थी तब एक भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था, कुछ दूरी पर सारे लोग खड़े थे क्योंकि पुलिस को डर इस बात का था कि अगर गांव में जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए वहां से कुछ मीटर की दूरी पर वो लोग मेन रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वहां से पूरे मामले पर निगरानी कर रहे थे क्योंकि जनता के दिल में जिस तरीके का आक्रोश नजर आ रहा है उससे पुलिस प्रशासन भी फूक फूक कर कदम उठा रही है। एक एक फैसला जो है वो बहुत सोच समझकर लिया जा रहा है और कानून के तहत पुलिस तमाम फैसले ले रही है, लेकिन इस वक्त सवाल के घेरे में कानून ही है। और ऐसे में अब देखिए राजनीति में भी धीरे धीरे इस मामले की एंट्री होती जा रही है पूरे देश बिल्कुल। आपको पता है जैसे महापंचायत से भी प्रशांत किशोर ने सरकार को जमकर घेरा है, उनका साफ साफ कहना है बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट से नहीं। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह ने भी जाने की बात करी है, परिजनों से मिलने की बात करी है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी से लेकर तमाम बड़े नेता जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ना अब आगे चलकर किस मोड़ पर ले जाएगा इस मामले को? सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा क्योंकि जिस सरकार के अंदर ये कार्रवाई हुई है निश्चित तौर पर उनको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ये देखना होगा कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जो मांग परिवार वालों ने की सरकार उस मांग को मान रही है और जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए यह जानकारी दी कि इस मामले को एक रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। उसके बाद तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया। आप देखिए डीएसपी अंडरग्राउंड है, एसएचओ राजेश मालाकार वो अंडरग्राउंड है और जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनको भी सस्पेंड किया गया है, काम से हटाया गया है। तो सरकार सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि और बेहतर तरीके से इस मामले में फैसला लिया जाए ताकि आगे कभी पुलिस इस तरीके से फर्जी एनकाउंटर करने की साजिश न रचे। क्योंकि आप देखिए एनकाउंटर बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल उठता है क्योंकि संविधान में एनकाउंटर का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पॉलिसी के जरिए उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी, कानून व्यवस्था को पुख्ता कर दिया और जनता में एक भरोसा दिलाया कि अगर एनकाउंटर होगा तो उत्तर प्रदेश में शांति होगी। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो भी एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम एनकाउंटर ऐसे हैं जिन पर इस तरीके से फर्जी सवाल उठते हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, वो सवाल जरूर उठाएंगे। लेकिन आप देखिए विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उन्हीं लोगों ने सवाल उठाया जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते थे। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का एनकाउंटर हुआ, ये लोग मानते हैं कि बिल्कुल सही एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे का एनकाउंटर बिल्कुल सही था। उसी तरह बिहार में रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही एनकाउंटर है क्योंकि आप अगर सभापति के कार्यालय में घुसकर गोली मारोगे तो फिर पुलिस तो रिटेलिएट करेगी। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों का अब जन समर्थन देखने को मिल रहा है, ये मामला थमने वाला नहीं है, ये मामला रुकने वाला नहीं है। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सियासी फायदा भी उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस मामले के तहत राजनीति भी करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उनके लिए ऐलान किया जा रहा है, कोई घर बनवाने की बात कर रहा है, कोई पीड़ित परिवार के खर्च उठाने की बात कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला अभी बिहार का सबसे बड़ा मामला बन गया है और इसमें बिहार पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। एसडीएम से लेकर एसटीएफ चीफ जो कुंदन कृष्णन है उन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वही प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है कि पटना से किसने ऑर्डर दिया, तो एसटीएफ चीफ का नाम सामने आ रहा है। किसने साइन किया एनकाउंटर के ऑर्डर पर, तो एसडीएम का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि आगे चलकर इस जांच में क्या कुछ सामने आता है।
एक तरफ जहां इस मामले में न्याय की गुहार लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात भी करें तो कई बार एनकाउंटर को लेकर हमेशा ही विपक्ष जो है वो सवाल ही उठाता है, चाहे वो सही एनकाउंटर हो या गलत। आपने रामधनी यादव की बात करी तो उस मामले में भी साफ साफ कहा गया कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या यादवों को खासकर टारगेट किया जाता है, तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों जाती है किसी भी एक्शन में? देखिए, सबसे पहली बात कि जो एनकाउंटर होता है वो किस तरीके का एनकाउंटर होता है। रामधनी यादव का एनकाउंटर जो हुआ है वो जनता की मांग थी और लोग जिस तरीके की घटना हुई थी और घटना इतना भयावह था कि लोगों को लगा कि इस मामले में एनकाउंटर से कम कुछ मंजूर नहीं होगा, तो सरकार ने एनकाउंटर कराया। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं तो उनको फहरिस्त देखनी चाहिए कि किस जाति के कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है। चाहे भरत तिवारी का मामला हो या किसी का भी मामला हो, जाति यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हर चीज में जाति देखने की बात की जाएगी तो फिर तो ना देश आगे बढ़ पाएगा, ना समाज आगे बढ़ पाएगा, ना कानून व्यवस्था आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसे में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसमें कुछ लोग राजनीति जरूर करना चाहते हैं। चाहे एनकाउंटर की बात हो, बुलडोजर एक्शन की बात हो, सरकार के द्वारा कोई भी कदम उठाया जाता है तो उस पर सवाल उठते ही उठते हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनकाउंटर की आड़ में सरकार ही पूरी तरह से बेलगाम हो जाए, ये सवाल उठाया जाता है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार सरकार जिस तरीके से इस मामले को डील कर रही है, लोगों को भरोसा दे रही है, निश्चित तौर पर लग रहा है कि आने वाले समय में भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिलेगा। और यही भरोसा एसपी जब उनके घर पर गए उन्होंने कायम किया और रिटायर्ड जज जो इस मामले की न्यायिक जांच कर रहे हैं उन्होंने भी परिवार को यह भरोसा दिया। तो कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसपी से लेकर रिटायर्ड जज परिजनों से मुलाकात करके उनको निष्पक्ष जांच की मांग की जो की गई है, साफ साफ उनको भरोसा दिया गया है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। अब आगे चलकर देखना ये होगा कि ये मामला किस ओर जाता है और राजनीतिक रोटी सेकने वालों को भी सरकार साफ साफ अल्टीमेटम दे रही है कि इस मामले में राजनीति बिल्कुल भी ना करें। वहीं तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अधूरी, कैपिटल टीवी बिहार।